वेलकम बैक टू करवी कैप्स। कोरिया के एक गांव में एक कपल जेगू और सनयंग रोड के साइड पे एक छोटा सा गैराज चलाते थे, मगर वहाँ कोई खास कस्टमर्स नहीं आते और ज़्यादातर लोग उनकी छोटी सी शॉप को नोटिस भी नहीं करते, जिससे उनका पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया था। और इस वजह से सनयंग अपने घर वालों से ज़्यादा नहीं बनती थी, क्योंकि वो जेगू के उसके गरीब होने की वजह से पसंद नहीं करते थे। अब घर को चलाने के लिए सनयंग डॉल्स बनाती थी और कुछ सेंट्स में बेचती थी। कुछ वक्त बाद वहाँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू हुई, जिसके बड़े बड़े ट्रक्स उनके गैराज के सामने से जाते थे, जिसकी वजह से उनके गैराज को कोई नहीं देखता था। एक दिन परेशान होकर जेगू उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और वहाँ के मैनेजर और उसकी वाइफ येरी से कंपनसेशन मांगता है, मगर वो गलती से उनके बच्चे के साथ टकरा जाता है और वो उसे पागल समझकर वहाँ से ले जाते हैं। वो पुलिस में जाता है, जहाँ पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि तुमने लोकल शॉप एसोसिएशन ज्वाइन नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से तुम्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिल सकती। वहाँ उसे ये भी मालूम होता है कि उसके फादर इन लॉ वो शॉप बेच रहे हैं, जहाँ उसका बिजनेस चल रहा है। वो बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से निकल आता है। रास्ते में वो एक ट्रक देखता है जो कि खराब होती है। वो उस ड्राइवर की मदद करता है और उसे बताता है कि इसे भी काम की जरूरत नहीं और सिर्फ एक वॉल्व चेंज करने पर ये बहुत सालों तक काम कर सकता है। जब जेगू घर वापस आता है तो अपनी वाइफ से शॉप के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसका बाप तंग आ गया है क्योंकि हम टैक्सेस पे नहीं कर रहे और इसीलिए वो शॉप को बेचना चाह रहा है। जेगू घर में बहस करता है और बाहर रिलैक्स होने के लिए चला जाता है। वो ग्रोसरी शॉप से बियर और सिगरेट लेना चाहता है, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं होते और सिर्फ सिगरेट ले लेता है। शॉपकीपर को जेगू याद रहता है जब वो उसकी डॉटर इन लॉ को स्कूल ले जाता था और उसे एक बियर देती है और थैंक्स कहती है। जेगू एंजॉय कर रहा होता है, तभी शॉप एसोसिएशन का ओनर मिस्टर मून वहां आ जाता है और उसे मारने लगता है। वो उसे बताता है कि उसने ट्रक ड्राइवर को एडवाइस क्यों दी, क्योंकि वो उसका काम खराब कर रहा था। डिनर पर मिस्टर मून अपने दोस्तों को रात के बारे में बताता है तो सब सनयंग की खराब शादी के बारे में बात करते हैं। मिस्टर मून बीच में वहां से चला जाता है क्योंकि वो सनयंग को बहुत पसंद करता है। कुछ दिनों बाद सनयंग एक फैमिली गैदरिंग में जाती है, जहाँ सब जेगू की बहुत बुराई करते हैं। जेगू भी वहाँ अच्छे कपड़े पहन कर आता है और कुछ पैसे बचाकर एक केक भी लाता है ताकि सबको इम्प्रेस कर सके, मगर बाहर वो अपनी बुराई सुनकर दरवाजे से ही वापस चला जाता है। रास्ते में वो एक गाड़ी को देखता है जिसका टायर पंचर होता है। वो जल्दी से जाकर मदद करता है, मगर वो उसका फायदा उठाकर उन लोगों से डबल पैसे चार्ज कर लेता है। वो बताता है कि कंस्ट्रक्शन ट्रक की वजह से रोड पर बहुत सारी नुकीली चीजें होती है, जिससे टायर पंचर होते हैं। वो दोबारा रोड पर जाता है और देखता है कि कहीं कोई और चीज तो ट्रक से नहीं गिरी हुई। तभी सनयंग को उसके रिलेटिव गाड़ी में छोड़ने आते हैं। वो जेगू को हाइक किए बगैर ही वापस चले जाते हैं। वो इस बात पर बहुत नाराज हो जाता है। वो दोनों फिर से बहस करने लगते हैं। तभी सनयंग उसे बताती है कि वो उसके हस्बैंड और घर वालों के बीच में फंस गई है। तभी जेगू उसे आज की दिन की कमाई दिखाता है ताकि वो उसे खुश कर सके। रात को जेगू को नींद नहीं आती क्योंकि वो आज के दिन के बातों से बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अब उसे कुछ करना होगा और वो दोबारा से रोड पर जाता है और वहाँ मेटल के कुछ टुकड़े फेंक देता है। अगले ही दिन उसका प्लान काम करता है और एक गाड़ी के टायर पंचर हो जाता है। वो उसे रिपेयर करता है, मगर इस बार वो मुनासिब पैसे चार्ज करता है। कुछ वक्त बाद वो परेशान हो जाता है क्योंकि सिर्फ एक ही कस्टमर आया होता है, तो वो परेशान हो जाता है और फिर से रोड पर जाता है। तो वहाँ मालूम होता है कि कंस्ट्रक्शन ट्रक की वजह से वो सारे टुकड़े रोड से हट चुके हैं। अब वो पूरी रात और ज्यादा नुकीले स्क्रैप्स बनाता है और उसे रोड पर डालता है। इस बार सनयंग उसे देख लेती है। उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और कहती है कि इससे किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है और तुम्हें जेल भी हो सकती है, मगर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है जब वो बताता है कि उस रोड पर सिर्फ अमीर लोग ही सफर करते हैं और उनको स्कैम करने में कोई बुराई नहीं। आखिर में वो बताता है कि पैसे सेव कर सकते हैं, जिससे वो सनयंग के बाप से वो शॉप खरीद सकते हैं। कुछ दिन गुजरने पर सनयंग का गुस्सा कम होता जाता है जब वो उस आइडिया से आने वाले पैसे देखती है। एक दिन येरी की गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और वो गैराज टायर रिपेयर करने आ जाती है। जेगू उसकी गाड़ी रिपेयर करता है, तभी सनयंग उसे खुश करने के लिए ड्रिंक ऑफर करती है और उससे बात करती है, मगर वो उनके लो स्टेटस की वजह से कोई बात नहीं करती। जब येरी को पता लगता है कि सनयंग $10 के
सिर्फ 5 सेंट्स लेती है तो वो उसकी डॉल खरीद लेता है $10 में। लेकिन सन यंग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस दिन के बाद वो अपने हस्बैंड को उस आइडिया में बहुत सपोर्ट करती है और उसे ड्रिंक देती है। जब वो स्क्रैप्स बनाता है वो ये बात भी एडमिट करती है कि उसे भी येरी की तरह खूबसूरत ड्रेसेस पहनने के पैसे चाहिए। अगले दिन सन यंग भी जेगू के साथ रोड पर स्क्रैप्स डालने आती है। वो उसे आइडिया देती है कि हम इन स्क्रैप्स को रोड पर स्टिक कर सकते हैं बजाय इसके कि हम हर रोज यहाँ स्क्रैप्स डालें। जब वो स्क्रैप्स डाल रहे होते हैं तो पुलिस की गाड़ी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में होता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले कुछ दिनों में उन लोगों के पास ज्यादा कस्टमर्स नहीं आते क्योंकि अब कुछ दिनों से वो बहुत एहतियात कर रहे थे जब से पुलिस ने उन्हें देखा था। लेकिन जब सन यंग को डॉल्स की पेमेंट मिलती है तो वो कुछ सेलिब्रेट करने का सोचते हैं। जेगू ग्रोसरी स्टोर से बियर लेने जाता है, अपना उधार भी चुका देता है। तब वो उस बच्ची को स्कूटर पे राइड देता है और सन यंग बहुत सालों बाद सैलून में अपने बाल बनाती है। अब वो दोनों अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। अब जब उन दोनों के पास पैसा आ गया था, ये खबर मिस्टर मून के पास चली जाती है और वो शक में हो जाता है। रात को जेगू और सन यंग ड्रिल के साथ रोड पर पहुंच जाते हैं और रोड में पहला नेल इंसर्ट करते हैं। ये प्लान बहुत अच्छे से काम करता है। जब जेगू सन यंग से कहता है कि वो जितने चाहे ड्रेसेस ले सकते हैं मगर वो खुद से ज्यादा खर्चा नहीं करेगा क्योंकि वो इस शॉप को खरीदने पर ज्यादा तवज्जो देगा। दूसरी तरफ येरी को मालूम होता है कि उसकी बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया है। पुलिस उससे पूछती है कि क्या उसे किसी पर शक है। जब वो डॉल देखती है तो वो पुलिस को बताती है कि वो कपल धोखेबाज हैं और उन पर इल्जाम लगाती है। पुलिस ऑफिसर्स उनके खिलाफ कोई खास सबूत नहीं मिलता। तभी एक ऑफिसर बताता है कि एक रात उन दोनों को रोड पे अजीब हरकतें करते हुए देखा था। पुलिस जेगू को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है, उनकी शॉप की तलाशी ली जाती है मगर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। सन यंग का बाप भी वहाँ मौजूद होता है क्योंकि वो उस शॉप का ओनर होता है। वो अपनी बेटी को सपोर्ट करने की बजाय उसे बेइज्जती करती है और बताता है कि सब उसकी गलत फैसलों का नतीजा है। जब पुलिस को जेगू के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो वो उसे बगैर किसी चार्जेस के घर छोड़ देती है। पुलिस चीफ उसे घर ड्रॉप करता है और सॉरी कहता है। वो उसे बताता है कि उसे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगली सुबह जेगू फिर से रोड पर नेल्स लगाने जाता है क्योंकि अब उनके पास पैसे कम हो रहे थे। सन यंग अपने हस्बैंड के लिए परेशान होती है और कहती है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए मगर जेगू उसकी कोई बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ मिस्टर मून अब भी उन दोनों पर शक कर रहे थे। तभी वो अपने ऑफिसर भाई को बताता है कि हमें उन दोनों पर नजर रखनी चाहिए। रात को जब सन यंग रोड पर नेल्स लगाने जाती है, मिस्टर मून उसे देख लेता है और उसे रोड पर नेल्स लगाने के बारे में मालूम हो जाता है। अब जब नेल्स ने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया था, वो दोनों अब बाहर खाना अफोर्ड कर सकते थे। एक शाम एक बूढ़े कपल की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो वो जेगू से डिस्काउंट के लिए कहते हैं मगर वो उनसे पूरे पैसे लेता है। उस दिन सन यंग ग्रोसरी शॉप जाती है और वहाँ मिस्टर मून उसे मिल जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम लोगों की सच्चाई के बारे में जान गया हूँ। और वो सन यंग से कहता है कि वो उससे अकेले में मिले अगर वो इस बात को सीक्रेट रखना चाहती है। जब रात हो जाती है तो वो दोनों नहीं सो पाते। जेगू को उस कपल से ज्यादा पैसे लेने पर शर्मिंदगी होती है जबकि सन यंग मिस्टर मून के बारे में सोचती है कि आखिर वो अब क्या करेगा। वो जेगू से पूछती है कि अगर किसी को ये बात पता लग जाए तो हम क्या करेंगे। वो बताता है कि हम पुलिस को खबर होने से पहले ही वहाँ से चले जाएंगे। अगली सुबह सन यंग सोचती है कि इस आइडिया की वजह से उनकी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेती है। वो मिस्टर मून से अकेले में मिलने जाती है और गाड़ी में टाइम गुजारती है ताकि वो खामोश रहें। बाद में मिस्टर मून अपने भाई से कहता है कि वो उस गिराज कपल पर नजर रखे। दूसरी तरफ मिस्टर मून से मिलने पर सन यंग खुद को बहुत गंदा महसूस करती है। तब उसके कुछ पुराने दोस्त उसे मिल जाते हैं और उसे शॉपिंग पे जाने के लिए कहते हैं। वो मान जाती है ताकि वो अपना जहन तब्दील कर सके। जब वो रात को बहुत देर से घर आती है मगर अब वो पूरी तरह से बदल चुकी होती है। वो नया हेयर स्टाइल करवाती है और बहुत सारे ड्रेसेस भी लेती है। जेगू उससे खाने के बारे में कंप्लेन करता है मगर वो इग्नोर कर देती है और शावर लेने चली जाती है। वो एक डेंजरस लिक्विड से नहाती है क्योंकि अब दुनिया की कोई पैसा उससे साफ नहीं कर सकता। जब जेगू सो जाता है तो सन यंग अकेले में बहुत रोती है और दिल हल्का करती है। अगली सुबह एक गाड़ी क्रैश हो जाती है। जेगू भागकर वहां जाता है और रोड से नेल्स निकालता है क्योंकि पुलिस वहां किसी भी वक्त आ सकती है। लेकिन जब
कार का ड्राइवर बाहर निकलता है और देखता है कि वो अकेला नहीं है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। मगर जेगू को गाड़ी में किडनैप की हुई बच्ची मिलती है। जल्द ही पुलिस और रिपोर्टर्स वहाँ आ जाते हैं। सब जेगू को हीरो समझते हैं और गवर्नर खुद उसको शाबाशी देने आता है। जेगू का फादर इन लॉ भी वहाँ आता है और अचानक से उन दोनों से अच्छा सलूक करने लगता है। जेगू को उसके काम के लिए बहुत सारे अमाउंट मिलती है, वो शॉप खरीदने के लिए इस्तेमाल करता है, मगर उसका फादर इन लॉ इस बात का फायदा उठाकर उसे ज्यादा पैसे चार्ज कर लेता है। लेकिन जेगू फिर भी वो शॉप खरीद लेता है। वो दोनों अब एक अच्छी गाड़ी भी ले लेते हैं, मगर उनके खर्चे यहाँ नहीं रुकते। अब जब लोग उन्हें हीरो समझते हैं, वो दोनों दोबारा से रोड पर नेल्स लगाना शुरू कर देते हैं और उनका बिजनेस अब और भी अच्छा हो जाता है। वो शॉप के लिए एक इलेक्ट्रिक बोर्ड भी लगवाते हैं। वो दोनों एक्सपेंसिव कपड़े लेते हैं और महंगी जगहों पर खाना भी खाने जाते हैं। उनका काम अच्छा होने की वजह से मिस्टर मून का बिजनेस बहुत खराब हो गया था, इसलिए वो सन यंग को कॉल करता है और उसे ब्लैकमेल करता है, मगर वो उस कॉल को इग्नोर कर देती है। उस दिन के बाद एक गाड़ी हर जगह उनका पीछा करती है। एक दिन जेगू अपनी पसंदीदा जगह पर बियर पीता है, तभी कुछ आवाजें सुनता है और पुलिस का पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां उसे पता लगता है कि उसकी वजह से एक एक्सीडेंट हो गया है और ड्राइवर जख्मी है। जेगू शर्मिंदगी की वजह से हॉस्पिटल के बाहर बैठा रहता है। तभी मिस्टर मून वहां आता है और उसे कहता है कि सबको मालूम होने से पहले वो ये जगह छोड़कर चले जाएं। घर जाते हुए जेगू रोता है और सन यंग की बात को याद करता है, जिसका मतलब होता है कि सन यंग को इस बारे में पहले से पता था। सन यंग रोड पर और ज्यादा नेल्स लगाती है, तभी जेगू वहां आ जाता है और उसे घर ले जाता है। वो पैसे ढूंढता है जो वो जमा कर रही थी। सन यंग रोती है और उसे रोकने की कोशिश करती है और आखिर बताती है कि उसने मिस्टर मून का मुंह बंद करने के लिए क्या किया था। वो कहती है कि वो अपने पैसों से एंजॉय करेगी और अपनी कुर्बानी जाया होने नहीं देगी, मगर जेगू दर्द और शर्मिंदगी से रोड पर जाता है और वो नेल्स निकालने की कोशिश करता है, मगर अब उनको निकालना नामुमकिन होता है। सुबह सन यंग अपना मेकअप और न्यू ड्रेसेस एंजॉय करती है, जबकि जेगू एक ट्रक रेंट पे ले लेता है ताकि वो सारे नेल्स को हमेशा के लिए फ्लैट कर सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।